कुछ दिन कबल मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें एक मरीजा के एक्सरे दिखाए गए थे। इन एक्सरेज में उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सैकड़ों सुइयां दिखाई दे रही। एक ऐसी मरीजा थी जो एक खतरनाक जहनी मर्ज यानी सेल्फ एम्बेडिंग बिहेवियर का शिकार थी। लेकिन जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर गई, फेसबुक पर एक तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने इन एक्सरेज को देखकर फौरन कहा कि ये काला जादू है, किसी दुश्मन का किया हुआ अमल है, कोई पुरस्कार ताकत है। कुछ ने हैरत से पूछा कि आखिर कोई इंसान अपने हाथ से अपने जिस्म में इतनी ज्यादा सुइयां कैसे दाखिल कर सकता। एक साहब ने तो यहाँ तक लिखा कि हमने तो हमेशा सुना है कि जिस्म में एक सुई भी दाखिल हो जाए तो सांस या खून के साथ चलते चलते दिल तक पहुंच जाती है, फिर इतनी सारी सुइयां होने के बावजूद ये मरीजा अब तक जिंदा कैसे। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि ये दरअसल एक जहनी बीमारी है और मुआशरे को इस बारे में दुरुस्त आगाही मिलनी चाहिए। इन्हीं मुख्तलिफ आरा ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमें हकीकत को मजीद जानने के लिए इस पर मजीद बात करने की ज़रूरत है। क्या ये वाकई कोई पुरस्कार ताकत या काला जादू था, या फिर एक ऐसी जहनी बीमारी जिसे हम लाइल्मी खौफ और तवहमात की वजह से समझने की बजाय माफोकुल फितरत रंग दे देते। और क्या दुनिया में इस किस्म के केस पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं, और अगर हुए हैं तो मेडिकल साइंस ने इनके बारे में क्या तहकीक। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे, और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी इन मामलात पर मजीद रहनुमाई कर सकता है। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपके ख्याल में ये एक जहनी बीमारी है या वाकई किसी काले जादू का असर। वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और नीचे अगर आप समझते हैं कि ये एक जहनी बीमारी है तो कमेंट सेक्शन में डिजीज, और अगर आप ये समझते हैं कि काला जादू है तो कमेंट सेक्शन में ब्लैक मैजिक लिख दीजिए। जब ये पोस्ट वायरल हुई तो लोगों के दो वाज़ह गिरोह सामने आए। पहला गिरोह वो था जो हर गैर मामूली चीज को फौरन काला जादू करार दे देता है। इनका कहना था कि इतनी ज्यादा सुइयां कोई इंसान खुद अपने जिस्म में दाखिल नहीं कर सकता, ये जरूर किसी जिन, आसेब या जादू का असर। हकीकत यह है कि हमारे मुआशरे में जब भी कोई बीमारी या कैफियत हमारी समझ से बाहर हो तो हम अक्सर इसे रूहानी या माफोकुल फितरत रंग दे देते हैं, क्योंकि नामालूम चीज इंसान को खौफ ज़दा करती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस मामले को साइंसी और तिब्बी नुक्ता नजर से देखा। इन लोगों का कहना था कि ये एक जहनी बीमारी है और ऐसे मरीजों को डर और तवहमात की बजाय इलाज और हमदर्दी की जरूरत। तिब्बी दुनिया में इस कैफियत को एक मुख्तलिफ नजर से देखा जाता है। इस बीमारी को सेल्फ एम्बेडिंग बिहेवियर कहा जाता है। इसमें मरीज खुद अपने जिस्म में नोकीली अशिया जैसे सुइयां या धाती चीजें दाखिल करता है। सर इसके पीछे शदीद जहनी दबाव, ट्रॉमा, डिप्रेशन या दीगर नफ्सियाती बीमारियां होती हैं। बाज़ मरीजों को यकीन होता है कि उनके जिस्म में कोई ताकत, जहर या जादू दाखिल कर दिया गया है। कुछ लोगों को जिल्द के नीचे कीड़े रेंगते हुए महसूस होते हैं और वो उन कीड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन सुइयों को अपने जिस्म में दाखिल। तारीख में इसकी एक मशहूर मिसाल अमेरिकन सीरियल किलर एल्बर्ट फिश की मिलती। एल्बर्ट फिश एक खतरनाक मुजरिम था जिसे कई बच्चों के कत्ल और ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसके जिस्म का एक्सरे किया गया तो उसके पेट और कमर में 29 सुइयां मौजूद। एल्बर्ट फिश का दावा था कि उसने ये सुइयां सेंट जॉन के हुक्म पर अपने जिस्म में दाखिल की। बाद में यही एक्सरे अदालत में बतौर सबूत उसके खिलाफ पेश की। इसी तरह 1986 में डॉक्टर गोल्ड और डॉक्टर पायल ने अपनी किताब क्यूरोसिटीज ऑफ मेडिसिन एंड एनोमलीज में ऐसी कई खवातीन के केसेस का जिक्र किया है जिन्होंने अपने जिस्म में सलाई की सुइयां और बारीक धाती एशिया दाखिल कर ली। अब तक सेल्फ एम्बेडिंग बिहेवियर के ज्यादातर केस नौजवान लड़कियों में रिपोर्ट हुए और इन मरीजों में अक्सर दीगर जहनी बीमारियां जैसा कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी देखी। अब बढ़ते हैं इस सवाल की जानिब कि क्या इतने सुइयों के साथ भी कोई शख्स जिंदा रह सकता है। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ये एक्सरेज देखें, और मैं एक मरतबा फिर ये एक्सरे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी सुई जिस्म में ज्यादा गहराई तक दाखिल नहीं की गई, बल्कि बजाय अमूदी रुख पर दाखिल करने के इन सुइयों को उफकी रुख पर दाखिल गया है, जिसकी वजह से ये जिल्द और उसके नीचे मौजूद फैट की लेयर तक महदूद रहे और जिस्म के अंदरूनी एज़ा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी वजह से इस टेंडेंसी को नॉन सुसाइडल सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। बाकी रही ये बात कि क्या जिस्म में मौजूद ये सुइयां सफर करते हुए दिल तक पहुंच सकती हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी बॉडी का हर फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। हमारा जिस्म किसी जिस्म में दाखिल होने वाली किसी भी फॉरेन बॉडी के गिर्द एक सेल्स की झिल्ली बना देता है, जिसकी वजह से उसकी मजीद हरकत रुक जाती है। अहम ये बात यकीनी है कि ये सुइयां एक मुस्तकिल तकलीफ का बाइस जरूर। लेकिन सबसे खतरनाक बात सिर्फ ये नहीं है कि ये सुइयां जिस्म में मौजूद हैं, बल्कि खतरनाक बात यह है कि काले जादू के यकीन की वजह से मरीज बर वक्त इलाज से महरूम होने, वो नफ्सियाती इलाज करवाने की बजाय आमिलों, नजूमियों और मुख्तलिफ आस्तानों के चक्कर लगाता रहता है। हमारे इस केस में भी ये खातून जिनकी उम्र 30 साल है, गुज़श्ता 10 साल से अपने जादू का इलाज करवाती रही है।
10 سال تک مختلف عاملوں کے پاس جانے کے باوجود انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے تازہ ترین ایکس ریز پر بھی سینکڑوں سوئیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس دوران وہ ہزاروں روپے خرچ کر چکے ہیں، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کے 10 قیمتی سال جو وہ سکون، خوشی اور بہتر مستقبل کے ساتھ گزار سکتی تھی، ایک ایسے علاج کے پیچھے ضائع ہو گئے ہیں جس سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہاں میں اپنے ناظرین سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ واقعی جادو ہے تو آخر 10 سال میں اس کا توڑ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ جادو ہی ہے، تب بھی ایک مرتبہ ایک ماہر نفسیات سے مشورہ کرنے اور علاج کروانے میں آخر کیا حرج ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مریضوں کو نفسیاتی مدد، ہمدردی اور صحیح علاج مل جائے تو شاید آج بھی ان کی زندگی بدل سکے۔ یہ ویڈیو کسی کے عقائد کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ہر انسان کو اپنے عقیدے کا حق حاصل ہے، لیکن جب بات انسانی جان، ذہنی صحت اور علاج کی ہو، ہمیں سائنسی حقیقت اور طبی معلومات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ایسی صورتحال میں جب وہ علاج جو ہم 10 سال سے کر رہے ہوں کامیاب ثابت نہ ہو رہا ہو۔ ایک ایکس رے، دو مختلف نظریات، ایک طرف خوف، توہمات اور پراسرار کہانیاں، اور دوسری طرف سائنس، تحقیق اور ذہنی صحت کی آگہی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ بیماری کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ہر نامعلوم چیز کو کالا جادو کہہ کر آنکھیں بند کر لینا چاہتے ہیں؟ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں کالے جادو اور جنات کے وجود سے انکار نہیں کر رہا، یہ چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں، مگر ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ذہنی بیماریوں کے بارے میں درست آگاہی پھیلائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی مریض کی زندگی بدل دے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ ریاض میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم اپنی آنے والی پوڈ کاسٹ میں معروف سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر اعجاز وڑائچ کو مدعو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز وڑائچ ذہنی بیماریوں کے بارے میں 30 سال سے زائد کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ ذہنی صحت اور اس قسم کے دلچسپ کیسز کے بارے میں مزید آگاہی فراہم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ در حقیقت ذہنی بیماریوں اور حقیقتاً جادو اور عصبی اثر کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میں جادو اور جنات کے وجود سے انکار نہیں کر رہا۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم یہ پوڈ کاسٹ کریں تو کمنٹ سیکشن میں یس ضرور لکھیں۔ اگر ہمیں 100 سے زائد ایسے کمنٹس موصول ہوئے تو ہم ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیں گے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم نے وہ لنکس بھی شامل کیے ہیں جن میں سیلف ایمبیڈنگ بیہیویئر اور البرٹ فش کے کیسز کے بارے میں مزید معلومات موجود ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز وڑائچ کا نمبر بھی ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا فرد ہے جو اس طرح کی بیماری یا کسی اور ذہنی بیماری کا شکار ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔